हमारा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार बद्रीनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री बद्री विशाल के दर्शन और पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ट्रैक आज से पर्यटकों के लिए खुली। उपवन संरक्षक ने बताया कि पर्यटकों को फूलों की घाटी ट्रैक करने के बाद बेस कैंप घांघरिया वापस आना आवश्यक। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 30 अक्टूबर तक रहेगी खुली। गुप्ता बंधुओं पर काली स्याही का काला सच क्या है, महिलाओं ने क्यों जताया विरोध। महिलाओं का आरोप है कि सत्ता की आड़ में कई गुंडे फल फूल रहे जो प्रदेश की शांतवादियों में जहर घोलने का कर रहे काम। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में युवा भाजपा नेता ने चाकू गोदकर के पिता की हत्या। आरोपी ने थाने पहुंचकर घटना की दी जानकारी। पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसकी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुक्रवार को देहरादून में गर्मी ने अब तक का अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जो मई महीने का अब तक का सर्वाधिक है। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज्यादा है। उत्तराखंड में गर्मी अब तक अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। देहरादून में तो मई की गर्मी ने पिछले सदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में शहर में जलापूर्ति करने वाली नदियों के साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल भी लगातार और गिरता जा रहा है। जल संस्थान के एमडी नीलिमा गर्ग के मुताबिक शहर में सरफेस वाटर की आपूर्ति बंडल नदी, मौसी फॉल, बीजापुर कैनाल और गलोगी वाटर स्टेशन से होती है। जल संस्थान से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी जगहों से होने वाली जलापूर्ति में कमी आ गई है। जो हमारा देहरादून है इसमें हमारे जो सरफेस सोर्सेज हैं उनमें भी डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है। बांदल नदी में जो हमें 21 एमएलडी मिलता था अभी केवल 8 एमएलडी मिल रहा है। और मौसी फॉल और गैलोगी में 14 और 15 एमएलडी मिलता था, वो 12.5 और 10 एमएलडी मिल रहा है। इसके अलावा बीजापुर कैनाल जिससे हम 8 एमएलडी मिलता था अभी केवल 6 एमएलडी मिल रहा है। तो हमारे सरफेस सोर्सेज में पानी कम हो गया है। कुछ ट्यूबवेल्स का डिस्चार्ज भी कम हो गया है, तो थोड़ा समस्या आ रही है, जिसके लिए हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। जो ऊंचाई के इलाके हैं, जो लास्ट मोहल्लों में जो लास्ट के घर होते हैं जिनमें पानी नहीं मिल पाता, वहां भी हम टैंकर से आपूर्ति कर रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर इस साल काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजीकरण की संख्या और श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड बना रहा है। मॉनसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बाकी सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। यूकाडा के अपर सचिव ने पूरी जानकारी दी। साथ ही फेक टिकट, ब्लैक मार्केटिंग जैसी गतिविधियों के संबंध में तुरंत शिकायत दर्ज कराने की बात कही है।
एक्चुअली हम लोगों ने मॉनसून अवधि को छोड़ करके एंटायर यात्रा सीजन का बुकिंग खोल चुके थे। उसमें सितंबर तक का जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम सीट्स जो है बुक हो गया है। इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशंस होता रहता है। उस कैंसलेशंस के वजह से टिकट्स जो है कभी भी वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हेली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर आपको बता दें। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर क्या है, किस तरह से उन्हें रियायत मिलेगी, ये भी बता दें कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को फिर से खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, फिर से इसका विंडो ओपन कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 जून यानी कि आज से ही ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आने वाले श्रद्धालु करा सकेंगे। गढ़वाल कमिश्नर और IG ने यात्रा प्रबंधन देखने के बाद इसका निर्णय लिया है। पहले यात्रा प्रबंधन को देखा कि ये सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं, फिर गढ़वाल कमिश्नर और IG ने यह निर्णय लिया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य था ही, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच गए थे, जिस वजह से जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब जब निरीक्षण किया गया, इसके बाद ये माना गया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अब फिर से शुरू किए जा सकते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि एक बार फिर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के विंडो को खोला जाएगा। 1 जून यानी कि आज से ही ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालु अपना ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। तो गढ़वाल कमिश्नर और IG ने यात्रा प्रबंधन देखने के बाद इसका निर्णय लिया है कि अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे फिर से शुरू किया जाए। तो उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये काफी राहत की खबर है, क्योंकि काफी बार जो श्रद्धालु है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ऐसे में ऑफलाइन एक बड़ा पैमाना उनके लिए लेकर के आता है। तो 1 जून से ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। तमाम श्रद्धालु जो कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आते हैं पर्यटन के लिए, या फिर जैसे कि अभी तीर्थ यात्रा की लगातार यहां पर बात चल रही थी और हमने देखा भी कि कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहां पर पहुंचे हुए थे। तो अब कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जिन्हें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था, लेकिन विंडो क्लोज होने की वजह से वो करा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब 1 जून से यानी कि आज से ही जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ऑफलाइन वो शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बद्रीनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्राओं का व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते दिखे। इस दौरान सीएम ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से काम करने के निर्देश दिए। शुरुआत के दिनों में यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज्यादा संख्या में शुरू हुई थी और धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था, सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। लोकसभा चुनाव की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने बगबाड़ा मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने अधिकारियों संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि कोई भी कर्मचारी, एजेंट मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जाएगा।
4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, कप्तान साहब खुद अपनी टीम के साथ हैं। इसके अलावा जो भी बैरिकेडिंग की जानी है, पानी की व्यवस्था की जानी है, हेल्थ इशू, सारे इशूज पर आज अभी हम लोगों ने डिटेल विजिट करके, और जो आरओ टेबल है या जहां पर ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, एआरओज के सारे टेबल्स हम लोगों ने सब विजिट करके देख लिया। तो लोकसभा निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रक्रिया के अंतर्गत 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। तो माननीय डीएम साहब जो आरओ हैं, और मैं और एडीएम्स और सीडीओ जो नोडल ऑफिसर पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर, और नोडल ऑफिसर प्रशासन सीडीओ मनीष, सारी विभाग की सारे टीम्स जो है अभी आके स्ट्रांग रूम्स का और विभिन्न काउंटिंग सेंटर का मुआयना कर लिया है। गर्मियों के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में फायर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैदी से काम करती है। पिछले कुछ दिनों पहले देहरादून के कोरेशन अस्पताल में मरीज वार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद फायर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी सुरेश सिंह का कहना है कि सीएमओ को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिन भी अस्पतालों के पास फायर अनापत्ति पत्र नहीं है उनका रिन्यूअल न किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि आग लगने संबंधित उपकरणों की जानकारी भी सभी को दी गई है। अभी जैसा विगत वर्षों में हमारे द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था कि किसी भी प्रकार चाहे क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, उनके रजिस्ट्रेशन तभी रिन्यूअल किए जाएं जब तक वो फायर डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र न ले लें और उसमें अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी ना करा लें। और इसी आधार पर हमारे यहाँ काफ़ी हॉस्पिटलों में जितने हमारे संज्ञान में हैं उनमें अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी हैं। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर की खबर आपको बताएंगे, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप की यह घटना है जहां पर एक ऐसी वारदात हुई जिससे हर तरफ सनसनी फैल गई और किसी को भी इस घटना पर यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन हकीकत यही थी कि इस तरह की जो वारदात थी यहां पर हो चुकी थी। भाजपा नेता ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। रुद्रपुर से खबर आपको बता दें, जहां युवा भाजपा नेता ने अपने पिता की हत्या कर दी और पिता और पुत्र में किसी बात को लेकर काफी बहस हुई थी और यह गहमा गहमी इतनी बढ़ गई कि आक्रोश में आकर बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली है। फिलहाल पुलिस मामले में पहुंची और पूरे मामले की जांच में है। ये बेसिकली एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की मृत्यु कारित की गई है। इसमें अभी प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास आ गई है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी घटना के कारण थे, मृतक का पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो आला कत्ल है उसके संबंध में जानकारी, ये सब जानकारियां की जा रही हैं इसमें, और इसके बारे में जैसे डिटेल आएंगे आपको पुनः ब्रीफ किया जाएगा। ये बेसिकली एक पुत्र चारधाम ऑल वेदर सड़क ओवरसाइट कमेटी ने चंपावत में शक्तिपुर बुंगा से प्रस्तावित बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष ए.के. सीकरी, डॉक्टर एन बाला और डॉक्टर एस.के. गोयल हेलीकॉप्टर से चंपावत मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि 320 करोड़ की लागत से चंपावत में बाईपास बन रहा है, जो मुड़ियानी से तिलौन के बीच प्रस्तावित है, जिससे चंपावत नगर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति समेत अधिकारी मौजूद रहे। माननीय एनजीटी द्वारा गठित जो ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है, उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस की क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है, उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। इसी नैनीताल की खबर दिखाएंगे, जहां ऑनलाइन भुगतान न होने को लेकर व्यापार मंडल ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने कोतवाल पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। दरअसल व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली से आए पर्यटकों ने 3 दिन पहले पंगुट के एक होटल में कमरा किराए पर लिया, जिसका पर्यटक ने ऑनलाइन पेमेंट किया। काफी देर बाद भी खाते में पैसे नहीं आए तो वो पर्यटक को लेकर थाने ले आए, जहां कोतवाल ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पर्यटक को छोड़ दिया।
हमारे होटल व्यवसायी हैं, होटल व्यापारी, उनके यहाँ एक पर्यटक रुककर करीब 65,000 का बिल उनका बना और उन्होंने उसको स्वाइप या कार्ड या जो भी उन्होंने QR कोड से पेमेंट माध्यम से करी, वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा था। प्रोसेसिंग में दिखाते हुए उन्होंने वेट किया और वो जो गेस्ट था वो सुबह सुबह उनके होटल के कमरे से चल दिया। तो इन्होंने प्रयास किया कि उसको पकड़ा जाए, ये पकड़ भी पाए और उसको थाने लेके आए, पुलिस की संरक्षण में आए कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। हमारे कोतवाल साहब के पास या थाने के पास कहीं से फोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये हमारे बंदे हैं, ऐसे इनको आप जाने दो। तो एक तरफा हमारे को ऐसा लगा है कि एक तरफा प्रोसेस करके बिना कोई एश्योरेंस के जो हमारा व्यापारी है या होटल व्यवसायी है उसको कोई भी एश्योरेंस दिया बिना उसको रवाना कर दिया गया। तो उसके बाद जो है कोतवाली का घेराव और आगे विधायिका और आगे बातें हुई हैं और कोतवाल साहब का पर्सनल एश्योरेंस दिया गया है कि ऐसी कार्यवाही आगे नहीं करेंगे और एक तरफा प्रोसेस नहीं होगी। खबर रुड़की से है, जहां लू से लोगों का हाल बेहाल है। भारी संख्या में लू की चपेट में आए लोग सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। बीती रोज 5 बच्चों समेत 11 लोगों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया। साथ ही ओपीडी में भी कई मरीज ऐसे आए हैं जिनमें लू लगने के लक्षण मिले हैं। दवा देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की डॉक्टरों ने सलाह दी। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने पूरी जानकारी दी। बच्चों की ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए। इसमें से 10 में लू के लक्षण काफी ज्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफी गर्मी से उल्टी, मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफी आ रहे हैं, तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। किस तरह के लक्षण से देखने को मिल रहे हैं? मेनली तो उल्टी ज्यादा लग रही है, लूज मोशंस लग रहे हैं, वाटरिंग, उनको घबराहट हो रही है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, माइल्ड से मॉडरेट डिहाइड्रेशन में है, तो सभी का भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। नैनीताल की बात करेंगे, जहां गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने राजभवन में हनी उत्सव का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र ने मौन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया। राज्यपाल ने मौन पालकों के लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली, साथ ही उनके उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं अल्मोड़ा नगर पालिका की बात करें तो यहां मतदाता सूची लगातार विवादों के घेरे में है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर पालिका में लगभग 2000 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई है। मतदाता सूची को लेकर जन प्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के 13 वार्डों में मतदाता सूची की जांच की गई। जी, हम लोग यहाँ 10 साल से रहते हैं और हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इस वजह से अब हम वोट नहीं दे पा रहे। हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है। पालिका के कुछ वार्डों में नाम विलोपन के आपत्तियां विगत कैंप्स में प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अल्मोड़ा और पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। और वर्तमान में एक वार्ड जो रामचला वार्ड है, उसमें तहसीलदार महोदय द्वारा और पालिका की टीम द्वारा आपत्तियों का परीक्षण किया गया। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।